सबका हार्दिक स्वागत है। त्योहारों की इस पावन पर्व पर आप सबको, दार्जिलिंग के सभी निवासियों को इन त्योहारों के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे जीवन में उत्साह और साहस को गतिमान बनाए रखें त्योहार, और हर वर्ष हम इस तरह से मिलते रहें, त्योहारों की खुशियां मनाते रहें। 2 साल हुए आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाए, कारण सर्वविदित है, कोरोना जैसी महामारी। सब तैयारियां की, लेकिन 2020 में इतनी बड़ी त्रासदी वर्ल्ड में जो आई, तो उस कारण हम इसका आयोजन ग्राउंड पर नहीं कर पाए। लेकिन हमने 2020 में वर्चुअल रेस की, क्योंकि हमें लगा कि हमारा को जो है गैप नहीं रखना है और हमें लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। हमने जो संकल्प लिया है उसे बीच में नहीं छोड़ना है। लेकिन ये ऐसी महामारी आई, कर्फ्यू में हम नहीं भी सहयोग रहा, सब कुछ रहा, बारिश तूफान में हम लोग सब काम करते रहे, लेकिन ये वैश्विक महामारी जो एक ऐसी आई, सच में इसमें से जो है निकलना बड़ा मुश्किल था। और यही कारण रहा कि हम 2020 में जो है वर्चुअल रेस ऑर्गेनाइज किए। ये इस वर्ष जो है 30 वर्ष हो रहा है। ये 2020 में ही 30 हो जाना चाहिए था, और 2021 में इसने 31वां होना था, और इस साल 32 साल कहलाते, 32वां वर्ष चलता। लेकिन ये पीछे चले गए थोड़े से हम लोग, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। 2021 में भी वी वर ऑल सेट, हम सब तरह से तैयार थे, सारी ट्रॉफी सब बना के तैयार थे। लेकिन ठीक अक्टूबर में सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए कि जो वीज़ा हैं वो देना बंद कर दें, एम्बेसी जो हमारे विदेशों में है, और इंटरनेशनल फ्लाइट भी बंद कर दी गई। तो ये बड़ा विचित्र संयोग रहा कि सब तैयारी करते हुए भी हम यहाँ पर आप लोगों के समक्ष अपनी जो प्रतिबद्धता थी उसको हम पूरा वैश्विक इस बीमारी के कारण पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जो है वो है, पिछले वर्षों की बात इस वर्ष भी अब हम 30वें अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक प्रतियोगिता का आयोजन दार्जिलिंग के संग्रीला परिक्षेत्र में 30 अक्टूबर से 3 नवंबर को किया जाना निश्चित है। 30 अक्टूबर के दिन ये रेस मने भंजन से हरी झंडी दिखाकर शुरू की जाएगी। इस वर्ष इस रेस में सहभागिता कम लोगों की है, पर फिर भी जो हैं उनमें स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, सिंगापुर, फिलीपींस, इंग्लैंड, भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रिया आदि देशों के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक हिमालय रन एंड ट्रैक प्रतियोगिता में जो है वर्ष 1991 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य हिमालय व खास तौर पर दार्जिलिंग के संग्रीला परिक्षेत्र की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण रहा है, और साथ ही इस क्षेत्र को साहसिक खेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध बनाना एवं भारत की भावी पीढ़ी की संस्कृति और प्रकृति के साथ साथ अपने निजी स्वास्थ्य के सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करना है। इस रेस के दौरान, जैसा कि हर वर्ष होता है, प्रत्येक जो हमारे प्रतियोगी हैं वो पिछले पर्यटकों द्वारा यदि कूड़ा करकट कहीं छोड़ा गया है तो उसको भी उठाकर सफाई करते हुए अपनी दौड़ की जो पद्धति है उसे पूरा करेंगे, जिससे इस क्षेत्र का वातावरण स्वस्थ और सुंदर बना रहे। साथ में हम ये हमेशा चाहते हैं और चाहते रहे हैं और चाहते रहेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो सही माने में हमारे द्वारा जो अच्छा कार्य किए गए हैं उसको भी वो भविष्य में आगे अपनी पीढ़ी के लिए संजो के रखें। क्योंकि हम यदि इसको सुंदर बना के नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है हम अपने आगे पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं दे पा रहे हैं। और यदि हम सुंदर रखेंगे तो स्वाभाविक है हमारी आने वाली पीढ़ी शायद वो हमसे भी ज्यादा अच्छा सुंदर रखेगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी तो इसको सुंदर रखा था, तभी तो हम सब लोग इसको देखने और दिखाने के लिए आते हैं। यदि हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ों को, हमारे इस क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं रखा होता तो कौन यहाँ आता।
तो ये प्रक्रिया हमको परिपाटी आगे भी निभाते रहनी चाहिए। इस साहसिक दौड़ को दुनिया के सर्वोत्तम जो है पर्यावरण संरक्षण दौड़ के नाम से भी जाना जाता है। उन्नतशाली बने और आने वाली पीढ़ी इस महान धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संरक्षित रखने का बेड़ा उठाती रहे। संरक्षण की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो मेरा अपना निजी मानना है वो 100 लोगों से ज़्यादा के लिए नहीं है। और मैं डायरेक्टर पर्यटन जो हैं जीटीए के श्री सोनम भूटिया जी से जो काफ़ी प्रभावित रहा हूँ, वो काफ़ी प्रेरणा देने के सक्षम हैं और पर्यटन को नई दिशा दे सकते हैं और मिलेगी भी उनके द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पर्यटन विभाग के। तो खास तौर से मैं टूरिस्ट लॉज मेरिट जो ऊपर है उसके जीर्णोद्धार की जो है उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस बेहतरीन जो टूरिस्ट लॉज है मेरिट के अंदर जो इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स है उसको, उसमें जो आगंतुक हैं उनका आना जाना कम हो चुका है और उसका ध्यान दें, क्योंकि सरकार यदि इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे तो मुझे लगता है कि वो उससे अच्छी प्राइम लोकेशन पूरे मिरिक में कहीं पर भी नहीं है। और मेरा अपना निजी मानना है कि जीटी का जो टूरिज्म स्टाफ है वो बहुत प्यारा है और बहुत अनुभवी, दार्जिलिंग के सभी लोग बहुत प्यारे हैं, बट टूरिज्म जिस तरह से होना चाहिए उस तरह की उन लोगों को ट्रेनिंग मिली है बीके मुखिया जी के ज़माने से, परिहार साहब के ज़माने से। तो वो जो इतना अच्छा जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग उस स्टाफ को मिली है, उसका फायदा मेरे को लगता है कि अतिथियों को मिलना चाहिए, आगंतुक टूरिस्टों को मिलना चाहिए। इस तरह से उसको खंडहर बनाने से बचाना चाहिए। ये मेरा जो है अपने पर्यटन विभाग के अधिकारियों जो कि सच में पर्यटन की बहुत अच्छा काम करते रहे, टूरिज्म विभाग से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं, बट ये टूरिस्ट लॉज जो खंडहर हो रहा है इसको बचाने के लिए मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो आपके पास इतना अच्छा स्टाफ है उसका फायदा लोग लें। आने वाला हर जो यहाँ का टूरिस्ट है वो जीटीए की टूरिज्म डिपार्टमेंट की, यहाँ के लोगों की पूरी पूरी प्रशंसा करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ।